मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से ही उड़ान होती है। जी हाँ, नमस्कार साथियों, ऑनलाइन गंगवाल क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम लेकर चलेंगे आपको अपनी मंजिल तक। तो आइए आप सभी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे महिला एवं बाल अपराध से संबंधित प्रश्नोत्तरी। तो चलिए दोस्तों, हम महिला एवं बाल अपराध से संबंधित तीसरा पाठ शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित का चुनाव कीजिए। ठीक है, सही सुमेलित मतलब इसमें 3 गलत है, ठीक है, और एक सही है। देखो, किशोर न्याय अधिनियम 2003 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, 2003 में नहीं था ये किशोर न्याय अधिनियम 1986 का है और इसमें संशोधन किया गया था 2006 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2012, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। ये जो पॉक्सो था ये 2012 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2008, क्या ये सही है? जो बाल विवाह निषेध अधिनियम था क्या 2008 में बनाया गया था? नहीं, ये बनाया गया था 2029 में, सॉरी 1929 में, और इसके बाद में 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1988, ठीक है, तो ये भी गलत है क्योंकि बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में बनाया गया था, ठीक है, 1988 की जगह आएगा 1986, ठीक है। तो इसमें से जो पूछ रहा सही सुमेलित का चुनाव कीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 35, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं जो साझा गृहस्थी में रहते हैं, जो पूर्व में भी साथ रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद में क्या पूछ रहा है ये, क्या ये दोनों कथन सत्य हैं या ये दोनों कथन असत्य हैं? तो इसमें आपका आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों कथन ही सत्य हैं। दोनों गृहस्थी में रहते हैं, साझा गृहस्थी में रहते हैं, और जो दोनों पूर्व साथ में भी रहे हैं, तो दोनों घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है स्वास्थ्य व संकट, सुरक्षा का संकट, आर्थिक क्षति और उक्त सभी, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आ जाएगा क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही सही है। इसमें घरेलू हिंसा में स्वास्थ्य का भी होता है, सुरक्षा का संकट भी होता है, आर्थिक क्षति भी होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस धारा के अंतर्गत 7 वर्ष की आयु के बालक द्वारा किया गया कोई भी अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा धारा 82, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, धारा 82। क्वेश्चन नंबर 38, यदि कोई चिकित्सक इलाज करने के लिए मना करता है, जैसे कोई डॉक्टर होता है इलाज करने के लिए मना करता है, तो चिकित्सक की धारा 357 के अंतर्गत कितने साल की सज़ा का प्रावधान है? तो इसे कितने साल की सज़ा दी जा सकती है अगर डॉक्टर इलाज करने के लिए मना करता है, ठीक है, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष, तो ठीक है, उसे 1 साल की सज़ा हो सकती है। अगला क्वेश्चन, अपराध का रिकॉर्ड हेतु राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो स्थित है, ठीक है, जो जहाँ अपराध का रिकॉर्ड होता है नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये जो स्थित है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, कौन सी धारा के अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु के बालक का अपराध नहीं माना जाएगा यदि बालक मानसिक रूप से विकृत है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 83। अगला क्वेश्चन,
बाल श्रम और मानव व्यापार का निषेध किस अनुच्छेद में है? ठीक है, बाल श्रम और मानव व्यापार का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो आपका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 में। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना जाता है कि बालक के विकास की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होती है? ठीक है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 23। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? ठीक है, तो आप सभी को पता है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, बाल श्रम को रोकने के लिए चलाए गए अभियान निम्न में से है? बाल कौशल योजना, मजदूरी से शिक्षा की ओर अभियान, बचपन योजना और उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महिला आयोग की स्थापना की गई? ठीक है, जो महिला आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना की गई थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1992। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पॉक्सो एक्ट 2012 कब पारित किया गया था? ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों को साथ में देखते हैं। पॉक्सो एक्ट देखो कब पारित किया गया था, ये अभी लागू यहाँ पर लागू नहीं पूछ रहा है, पारित कब मंजूरी मिली थी इसको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 19 जून 2012 को। ध्यान रखना, 19 जून 2012 को। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 46 है, पॉक्सो एक्ट कब लागू किया गया था? ठीक है, देखो जो अभी इससे पहले पूछा था कि पॉक्सो एक्ट कब पारित किया गया था, 19 जून 2012, और ये लागू कब किया गया था? ठीक है, तो ये लागू किया गया था 14 नवंबर 2012। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू करने का पहला प्रयास भारत में किया गया था? किसने किया था पहला प्रयास? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सियाजी गायकवाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को अधिकार के रूप में लागू करने वाला विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो जो भारत का स्थान है वो है 135वां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया गया था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। यौन उत्पीड़न अधिनियम पारित किया गया था? कब पारित किया गया था ये? 2010, 2011, 2012, 2013। ठीक है, तो ये 2013 में पारित किया गया था। गर्भ में चिकित्सक समापन अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 1971, 1972, 1973 और 1974। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1974। अगला क्वेश्चन, अनैतिक व्यापार अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, अनैतिक व्यापार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956 में। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम में दहेज हत्या करने पर सजा का प्रावधान है? ठीक है, अगर दहेज हत्या मतलब दहेज के लिए हत्या कर देता है तो उसकी सज़ा का प्रावधान कितना है? ठीक है, तो उसके लिए आजीवन कारावास है, जिंदगी भर जेल में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वीसा का दिशा निर्देश कब जारी किए गए थे? ठीक है, वीसा का दिशा निर्देश कब जारी किए गए थे? 1994, 95, 97 और 1990। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1997। अगला क्वेश्चन,
लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 अधिनियम किस धारा से संबंधित है? धारा 11, 4, 5 और 6। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 4, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने बाल विवाह पर रोक लगाई थी? ठीक है, तो सबसे पहले किसने रोक लगाई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके जोधपुर। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉक्सो एक्ट की कौन सी धारा के तहत न्यायालय द्वारा विचारण बंद कमरे में करने का प्रावधान है? ठीक है, पॉक्सो एक्ट की कौन सी धारा के तहत न्यायालय द्वारा विचारण बंद कमरे में करने का प्रावधान है? धारा 24, 28, 37 और 40। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 37। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों, है ना। और इसका अगला वीडियो में आपको 200 पूरे 200 क्वेश्चन करवाए जाएंगे इसके।